एक ही बार गवर्नमेंट आए हमको गोली मार के खत्म कर दे, हम उसमें खत्म। जिस सरकार ने हमारा कुल्ला बनाया हुआ तोड़ा, हम नहीं चाहते इस सरकार को। आप इसकी आंखों में आंसू देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद नूरानी सर। कहाँ रहते हो नूरानी भाई? मेरा कोई ठिकाना नहीं, यहीं बैठा था। कोई किसी जगह रो क्यों रहे हो? कल मेरे को मारा। किसने मारा? पुलिस ने मारा। मेरे को बोलते डोजर चढ़ा दो इसके ऊपर। क्या बोला? डोजर चढ़ा दो। डोजर चढ़ा दो इनके ऊपर। मोदी जी तो कहते हैं कि 5-5 मरले का प्लॉट मिलेगा गरीबों को। आप गरीबों को मिला? गरीबों को मारेंगे तो कहाँ जाएंगे हम? जब सरकार कोई नहीं मिला। मीडिया वालों को हमने कल फोन किया, कोई नहीं आया 2 मिनट के लिए। अगर छोटे छोटे बच्चे हैं, ये अगर पोड़ना भी था हमारे को नोटिस देना था। जेडीयू आते, जब जो जेडीयू का कानून को सरकार का कानून निकला, वो आते चोरी चोरी पैसे ले जाते लोगों से, तो हमारे को उखाड़ने के लिए गरीबों के, कोई डोडा के, कोई भद्रवा के, कोई कश्मीर के, कोई गुज्जर है, कोई बकरवाल है, इन गरीबों के लिए न्याय करो। तो ना हमने आपको अब ये देखिए आगे की तस्वीरें, किस तरीके से इन लोगों के छोटे छोटे आशियाने तोड़े गए हैं। उम्र लग जाती है इन गरीबों को एक कमरा बनाने में, और सरकार एक चुटकी में आके तबाह कर देती है। उन्होंने हमारी एक भी नहीं सुनी, हमारे को सामान तक निकालने नहीं दिया। तो हम सामान अपना बचा लेते, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। लेडीज पुलिस थी तकरीबन इतनी कि उन्होंने एकदम डंडे चलाने शुरू कर दिए। फिर मोदी जी की एक टीम इधर आई, उन्होंने दिखाया कि 5-5 मरला जगह हम दे देंगे, और आधार कार्ड वगैरह भी लिया और 5-5 मरला जगह नाप के ले लिया हमारा। फिर बोलने लगे सरकार इधर ही आपको अलॉटमेंट करने के लिए आएगी। तो 4 साल से इधर बैठी थी सर। जो 5 लाख रुपया सरकार ने दिया था थोड़ा थोड़ा करके, वो सब इधर ही लगा के बैठी सर। टीन शीन ला के शेड बनाया था, उखाड़ दिया। मेरे 4 महीने का छोटा बच्चा बाहर रहा, सब बच्चे मेरे बाहर रहे, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा सर। ये देखिए कैसे इन लोगों के घरों को तोड़ा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये सिदरा में डिमोलिशन ड्राइव हुई है। ये डिमोलिशन ड्राइव के दौरान में आप देख सकते हैं कैसे ये तोड़े गए हैं। ये देखिए पूरा आपको यहाँ पर एक ऐसी पिक्चर दिखाई देगी जिसमें सिर्फ ये तस्वीरें गवाही देती हैं कि यहाँ पे तबाही का मंजर है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। अभी तो नहीं गरीबों को मकान बना के दिया, बनाने के बजाय तोड़ के गए। तो नहीं 5 मरले दिए, कुछ नहीं दिया सर। तो सर कोई सहारा नहीं है हम गरीबों का, कोई मतलब हमारा जनाब गुजारा नहीं है। मजदूर इंसान है, मजदूरी करके दिन में मजदूरी करके रात को बच्चों को खिलाते सर। अब सर मतलब ये इससे भी हमारा खाना जो रात का आशियाना थोड़ा था हमारा, उससे भी हम सर उजाड़ दिए सर। चलिए, जम्मू सिदरा के अंदर डिमोलिशन ड्राइव हुई है, और इस डिमोलिशन ड्राइव के अंदर कई सारे गरीब लोगों की जो छोटे छोटे मकान हैं इन्हें तोड़ा गया है। अब ये कई सारे लोग मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए, हालांकि कल रात के वक्त सर्दी के इस कहर में ये लोग यहीं बाहर ही सोए हैं, और बड़े अफसोस की बात है कि इन्हें कोई नोटिस नहीं भेजा, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। इनके परिवारों के अंदर जो ये औरतें हैं ये खाना बना रही थी, और एकदम से जेडीए ने यहाँ पे डिमोलिशन ड्राइव शुरू की, और उसमें कई सारी जो औरतें हैं इनके साथ बदतमीज़ी भी की गई है। इनके कहने के मुताबिक उनके साथ ज़्यादती हुई है, और इनके कहने के मुताबिक कि इन्हें कोई नोटिस या किसी तरीके का कोई भी जो है वो अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी जब ये डिमोलिशन शुरू कर रहे थे। इनका कहना है कि इनका सामान वगैरह जितना भी है वो यहाँ पे बिखर चुका है, और कई सारे लोगों का जो है वो काफ़ी ज़्यादा माली नुकसान भी हुआ है। हमारे साथ यहाँ के आम शहरी बातचीत करने के लिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मौलवी ज़ुबैर खान। ज़ुबैर जी, कितने बजे कल डिमोलिशन ड्राइव हुई? तकरीबन सर 11 बजे के आसपास तकरीबन 1500 आदमी आया इधर पुलिस का, और साथ में सिविल अथॉरिटी के भी लोग थे। वो आके सीधा ही हमारे घरों को तोड़ने फोड़ने लग गए। उन्होंने हमारी एक भी नहीं सुनी, हमारे को सामान तक निकालने नहीं दिया। तो हम सामान अपना बचा लेते, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। लेडीज पुलिस थी तकरीबन इतनी कि उन्होंने एकदम डंडे चलाने शुरू कर दिए, जिसमें हम मारपीट की वजह से अपने आप को अपनी जानें बचाई, और इधर उधर भाग के निकल के हमारा सब सामान खराब करके, तबाह करके, बर्बाद करके। जिस सरकार ने हमारा कुल्ला बनाया हुआ तोड़ा, हम नहीं चाहते इस सरकार को। जी जी जी। मेरा जरीना बेगम नाम है।
मिल्टन टोली 2002 में मेरे घर वाले को मार दिया था, जख्मी किया था। 2 साल में बशकी नगर अस्पताल में रही, उसके बाद किराए में धक्के खा रही थी। फिर मोदी जी की एक टीम इधर आई, उन्होंने दिखाया कि 5 मरला जगह हम दे देंगे और आधार कार्ड वगैरह भी लिया और 5 मरला जगह नाप के ले लिया हमारा। फिर बोलने लगे सरकार इधर ही आपको अलॉटमेंट करने के लिए आएगी। तो 4 साल से इधर बैठी थी सर। जो 5 लाख रुपया सरकार ने दिया था थोड़ा थोड़ा करके वो सब इधर ही लगा के बैठी सर। टीन शीन ला के शेड बनाया था, उखाड़ दिया। मेरे 4 महीने का छोटा बच्चा बाहर रहा, सब बच्चे मेरे बाहर रहे, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा सर। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहती हूँ, जो छोटे छोटे हमारे 2005 में मिलिटेंटों ने मारे हुए हैं, हम दारबदार लोग हैं, हमारा कोई है ही नहीं बगैर सरकार के। मोदी सरकार से और गवर्नर साहब से यही अपील है, हमें 5 मरला जगह यहाँ पर ही लाट करके दी जाए और हमें कमरे बना के दिए जाए। हमारा कोई उनके बगैर कोई चारा ही नहीं है सर। बहुत तंग कर रहे हैं सर। बीच में बहुत दलाल लगे हमारे पीछे, बोले इनको नहीं बैठने देना, ये इनको भगाना चाहिए। हम इधर शमशान घाट बनाते हैं, ये बनाने नहीं देता है। इनको उखाड़ कर फेंक दो, उसके बाद हम कदम उठाएंगे, इधर शमशान घाट बनाएंगे सर। हमने बोला मल्ले में नहीं बनाना चाहिए, हमारे छोटे छोटे बच्चे सेट पर कहीं बनाओ। तो इस जिद से हमारे साथ ये हुआ है सर। बोला पहले इनको उखाड़ के फेंको, फिर हम इधर शमशान घाट बनाएंगे सर। ये बात है, ये जिद है हमारे साथ। अब इनको बात करने दो। अस्सलाम वालेकुम। रात को हम इतने, कल कोई भी नहीं था घर में, कोई बच्चे भी नहीं, कोई लेडीज नहीं, मर्द कोई भी नहीं था। जब वहाँ से शुरू हो गया, पहले वहाँ से शुरू हो गया, मैं आई यहाँ पे, मैं लगी रोने में। इसकी बीवी बच्चे, खुदा के वास्ते इसको बेचारे को रहने दो, मत मार, इसकी बच्ची होने वाला। लेडीज पुलिस इसको इतना मारा, पास में इसको मैंने पैर आप ऐसे ही साइड मुड़ो ना यार, ऐसे मुड़ो ना, कितने भी सीधे मत बनो। आप इसकी आंखों में आंसू देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद नूरानी सर। कहाँ रहते हो नूरानी भाई? मेरा कोई ठिकाना नहीं, यहीं बैठा था, कोई किसी जगह रो क्यों रहे हो? कल मेरे को मारा। किसने मारा? पुलिस ने मारा। मेरे को बोलते डोजर चढ़ा दो इसके ऊपर। क्या बोला? डोजर चढ़ा दो। डोजर चढ़ा दो इनके ऊपर। मोदी जी तो कहते हैं कि 5 मरले का प्लॉट मिलेगा गरीबों को। आप गरीबों को मिला? गरीबों को मारेंगे तो कहाँ जाएंगे आप? जब सरकार कोई नहीं मिला। मीडिया वालों को हमने कल फोन किया, कोई नहीं आया 2 मिनट के लिए। अगर छोटे छोटे बच्चे हैं, ये अगर तोड़ना भी था हमारे को नोटिस देना था। अगर इन्होंने तोड़ना ही था, लेकिन आना था, हमको नोटिस देना था, अपना अपना घरों से सामान बाहर निकाल। 10 दिन या 15 दिन का। मोदी जी को हम यही कहना चाहते हैं कि अगर अवाम ने तेरे को उठाया तो इस दुनिया पे आया। गरीबों को न्याय जब तक नहीं करेंगे तब तक हम भी मर जाएंगे। बाहर से लोग आए, अमेरिका से आए, बम्बई से आए, गोवा से आए, यहाँ बैठ बसने के लिए, कि हम इंसान नहीं है? जो हमारे आप लोगों के पास अपने घर वर नहीं है? कुछ नहीं, मिलिटेंटों ने मारे, हमारे 6 घर के मिलिटेंटों ने मारे। अभी हम धक्के खा रहे हैं इधर। हमने कल इतना रोया, मैडम ने मुझे बोला इसको ले जाओ थाने में। मैंने बोला मुझे ले जाओ। किस मैडम ने बोला? ये इधर बावे थाने की मैडम आई है, ऐसा जो मैडम बोलती इसको घिसटो, मैं घिसटो। आज भी गोलियां खानी है, कल भी खाई है हमने। हमको उठाओ, कोई हमारे को कोई दुख कितना नहीं। टाइम लगा था आपको छोटे छोटे आशियाने बनाने में? कोई 2 5 6 साल हो गए। सरकार तो कहती है कि हम आपको टूटे हुए जो मकान है उनको बनाने में पैसा दे रहे हैं। सरकार कहती है 5 मरले दे रहे हैं। कुछ नहीं देंगे, कुछ नहीं सर साहब, कुछ नहीं, कोई नहीं देता। जेडीयू वाला आते, जब जो जेडीयू का कानून को, सरकार का कानून निकला, वो आते चोरी चोरी पैसे ले जाते लोगों से, तो हमारे को उखाड़ने के लिए गरीबों के, कोई डोडा के, कोई भद्रवा के, कोई कश्मीर के, कोई गुज्जर है, कोई बकरवाल है। इन गरीबों के लिए न्याय करो। तो ना हमने आपको एक ही बार गवर्नमेंट आए, हमको गोली मार के खत्म कर दे, हम उसमें खत्म हुए। इतना रो रहे हो आप? सर रोए नहीं तो जाए कहाँ? जब ठिकाना नहीं, वोट लेने के लिए आ जाते हैं, फिर हम ही लोगों को, गरीबों को मारने भी आ जाते हैं। एक छोटा बच्चा है, उसकी माँ मार गई। मैंने दूसरी शादी की थी, वो भी प्रेग्नेंट है, उसको भी कल धक्के मारे ले पुलिस ने। ले किसके कौन प्रेग्नेंट थी? मेरी बीबी। वो उसकी तरफ, इस तरफ देखे, वो उधर खड़ी है मेरी बीबी। अच्छा वो प्रेग्नेंट है? प्रेग्नेंट है, उसको धक्के मारे? 6 महीने से प्रेग्नेंट है। वो देखो सामने खड़ी, वो काले कपड़े लगा के। उसको भी धक्के मारे। उसको धक्के मारे? उसको भी धक्के मारे। जब मेरे को बोलने लगे ये मर जाएगा, इसको छोड़ो, बोलते हैं मरने दो, जो मर जाएगा डोजर चढ़ा देंगे, पर कोई बात नहीं, मलबे के नीचे दब देंगे। देखिए गरीबों पे कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। मोदी जी की सरकार कहती है कि हम गरीबों को 5 मरले का प्लॉट दे रहे हैं, लैंडलेस लोगों को लैंड दे रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ पे लैंडलेस लोगों को बल्कि और लैंडलेस किया जा रहा है। जिनके पास एक आधी झोंपड़ी थी, उन्हें भी जो वो तबाह किया जा रहा है। अब ये देखिए आगे की तस्वीरें, किस तरीके से इन लोगों के ये छोटे छोटे आशियाने तोड़े गए हैं। उम्र लग जाती है इन गरीबों को एक कमरा बनाने में, और सरकार एक चुटकी में आके तबाह कर देती है। ये वो गरीब लोग हैं जो विक्टिम्स हैं मिलिटेंसी के,
जिनको कश्मीर से भागना पड़ा मिलिटेंटों की वजह से, और जम्मू में आकर इन्होंने यहाँ पे रिहाइश बनाई। लेकिन अफसोस की बात है कि आज इनकी इस रिहाइश को, इस छोटे छोटे आशियानों को सरकार तोड़ रही है। और दुख और अफसोस की बात है कि अभी तक किसी भी मीडिया ने इसे कवरेज नहीं दिया। और मुझे दुख इस बात का है कि अगर कोई भी डिमोलिशन करनी थी उससे पहले एक अनाउंसमेंट होती है, ऑफिशियली कोई नोटिस जारी कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पे कई सारे इसी तरीके के घर तोड़े गए, तबाही का आलम है। अगर आप यहाँ से नीचे वाले हिस्से में जाना चाहेंगे तो मैं आपको ये भी दिखा सकता हूँ किस तरीके से इन गरीबों के ऊपर जुल्म हुआ है। ये देखिए कैसे इन लोगों के घरों को तोड़ा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये सिदरा में डिमोलिशन ड्राइव हुई है। ये डिमोलिशन ड्राइव के दौरान में आप देख सकते हैं कैसे ये तोड़े गए हैं। ये देखिए पूरा आपको यहाँ पर एक ऐसी पिक्चर दिखाई देगी जिसमें सिर्फ ये तस्वीरें गवाही देती हैं कि यहाँ पे तबाही का मंजर है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। अब ये रात को रहें कहाँ पे है ये किसी को मालूम नहीं है। कोई बात कर, कोई मुझे ये बताएं मुझे ये बताएं चाचा, रात को आप लोग कहाँ रहे? ये देखो बाहर, ये टेंट कहाँ रहे रात को? इधर बाहर है, कहाँ जाना था हमने? ये बच्चे लेकर ये टेंटों में हम रहे सर। जनाब कहते हैं गवर्नमेंट कहती है हम 5 मकान लोगों का गरीबों को बना के देते हैं, 5-5 मरले, 5-5 मरले। अभी तो नहीं गरीबों को मकान बना के दिए, बनाने के बजाय तोड़ के गए। नहीं 5-5 मरले दिए, कुछ नहीं दिया सर। जनाब हम गवर्नमेंट से यही इल्तिजा करते हैं इस आलम में रहे सर। हम रात भर यहीं इसी आलम में रहे, यहीं बच्चों को लेकर, छोटे छोटे बच्चों को लेकर इसी में रहे। मेरी बीवी हार्ट पेशेंट है और बीवी को कमरे से घसीट के मैडम ने बाहर लातों से मार के बाहर निकाला और कमरा सर मेरा तोड़ दिया। 6 साल का बना हुआ सर। हम छोटे छोटे बच्चों को रात लेकर यहीं बैठे सर। अब हम गवर्नमेंट से यहीं कहें, हम यहाँ नहीं बैठे, हम कहाँ जाएं? हमें कोई जगह दो, हमें कोई ठिकाना दो जहाँ हम अपना सर अपने बच्चों को पाल सके, अपना गुजारा कर सकें सर। बड़े दुख और अफसोस की बात है कि सरकार दावे करती है कि हम गरीबों को 5-5 मरले का घर बना के दे रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है। यहाँ सामने आए, कहाँ रहते हैं आप? हम सिदरा पे रहते हैं। ये यहीं रहते हैं? हाँ, इधर ही रहते कहाँ के रहने वाले हैं बेसिकली? यहीं इधर के हैं, सिदरा के। जमीन मकान नहीं है पास में? कुछ भी नहीं है। अच्छा, कल वो लोग आए तो क्या किया आप लोगों के साथ? आप लोगों के साथ क्या, सभी कोई बोला भी नहीं उनके सामने, कोई बोलता था? सभी को बोलते देंगे 5-5 मरले जमीन। इधर तो सिदरा में जेडी आती रहती है बार बार। कल आपके साथ हुआ वो क्या हुआ? कल कैसे मारपीट हुई? उन्होंने बोलने का, सामान निकालने का बाहर नहीं दिया, मौका तो कैसे देंगे? हाँ, तो इधर सुनो, देखो मेरी ये आपके आगे रिक्वेस्ट है कि देखो जब भी जेडी आती है सिदरा में आती है, जब सिदरा में आती है तो इधर ही लोगों के घर गिराते हैं। काशिफ नगर में किसी ने नहीं गिराया, क्रांति नगर में नहीं, उधर इंदिरा चौक में नहीं, इंदिरा कॉलोनी में भी सब बाहर के लोग हैं, काशिफ नगर में भी बाहर के हैं। सिदरा में ये बताओ बाहर का है कोई? सिदरा में बाहर का कोई है? लखनपुर से पार है कोई? जितने भी लोग हैं सब कश्मीर के और जम्मू के अंदर ही हैं, कोई बाहर का है? जब भी आती है जेडी आती है सिदरा पे आती है। चलिए सही बात है इनकी। देखिए किस तरीके से ये छोटे छोटे मासूम से बच्चे हैं, इन लोगों ने गोदों को दबाई लिए सर, दबाई। इंसाफ हम मोदी जी से बोलते हैं इंसाफ, हम गरीबों को इंसाफ दो, ना तो ऐसे बुलडोजर लगाओ हमको जान से ही मार दो। एक ही बार जान से ही मार देगा। इतनी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, ये हमने कुल्ला में बैठा, मेरा घर वाला मजदूरी करके हमने बनाया, वो भी मुझे तोड़ के गिरा दी। पुलिस को मैडम ने मुझे बोला कि मैं तेरे को घसीट के ले जाऊंगी, इसको भरो। मैंने माफी मांगी, मैडम जी बच्चा होने वाला, इसको मत छेड़ो बोल। लेकिन उस लेडीज ने कोई घसीट को भरो। ये देखिए गरीबों के ऊपर जुल्म है। दुख मुझे इस बात का है कि ये मासूम से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं इस आलम में, इस परेशानी में। आप देख सकते हैं कितना गुस्सा है इन लोगों के अंदर। वाकया में हमारे भूखे रहे, बना हुआ खाना ऐसा अंदर रहा है तो उन्होंने ऊपर से बुलडोजर चला दी हुई है। खाना नहीं खाया किसी ने, भूखे रहे हमारे बच्चे कल से। सर बच्चों को लेके इस तिरपाल में रहे सर। तो सर कोई सहारा नहीं है हम गरीबों का, कोई मतलब हमारा जनाब गुजारा नहीं है। मजदूर इंसान है, मजदूरी करके दिन में मजदूरी करके रात को बच्चों को खिलाते हैं सर। अब सर जनाब मतलब ये इससे भी हमारा खाना जो रात का आशियाना थोड़ा था हमारा, उससे भी हम सर उजाड़ दिए उन्होंने सर। चलिए ये सब वो आम शहरी हैं जो यहाँ पे कई सालों से रह रहे हैं। ये विक्टिम्स हैं मिलिटेंसी के। कोई डोडा से आया हुआ है, कोई कश्मीर का रहने वाला है। हर जगह से एक ना एक
गरीब इंसान यहाँ पे अपना छोटा सा आशियाना बनाकर रह रहा था। अगर सरकार ने डिमोलिशन ड्राइव ही शुरू करनी थी तो कोई अनाउंसमेंट की जाती, सरकार की जानिब से कोई ऑर्डर जारी कर दिया जाता, शायद उसके बाद सरकार का वो फैसला माना भी जा सकता था। लेकिन ऐसे हालात के बीच में कोई भी सरकार की तरफ से ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई और बिना ऑफिशियली अनाउंसमेंट के इन लोगों के ये घर तोड़े हैं, जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सामान बाहर पड़ा हुआ है इनका, ये दिखाएं सर, थोड़ा सा बाहर वाला दिखाते चलें आप। ये वाला सामान पड़ा हुआ है इन आम शहरियों का बाहर, और यहाँ से ये गरीब लोग जो हैं ये इस वक्त इस सर्दी के आलम में, इस ठंड के कहर में अब रात को कहाँ रहेंगे, किसके पास जाएंगे? आगे सर्दियाँ और आने वाली हैं। इस सर्दियों में, इस ठंड के आलम में इन लोगों का अल्लाह के सिवा कौन है? मुझे भी इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सरकार ने कोई भी कदम अगर लेना था तो बाकायदा एक अनाउंसमेंट की जाती, ताकि कम से कम ये गरीब लोग अपना घर का सामान वगैरह जो है वो प्रोटेक्ट कर पाते। लेकिन अफसोस की बात है कि इन लोगों ने सामान तक भी इनका प्रोटेक्ट नहीं हो पाया। और ये रियल पिक्चर है इस इलाके की, ये रियल तस्वीर है इस गाँव की। तरीके से अब ये गरीब लोग इन जगहों पर रह रहे हैं, इन मकामात के ऊपर रह रहे हैं। ये सामने की तस्वीरें मैं आप सब लोगों को दिखा रहा हूँ। उम्मीद रखता हूँ कि आप सब इसके बाद ज़रूर इस पर कमेंट कर राय देंगे कि क्या ये सरकार ने गलत किया, किस तरीके का सरकार का ये फ़ैसला रहा, और क्या ऐसे फ़ैसले आप लोग एक्सेप्ट करते हैं गवर्नमेंट के जो इस तरीके से गरीबों पे जुल्म होता है।